वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में हम एसएससी जेईई 2024 के लिए कितना टाइम हमारे पास है और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और क्या कोई फ्रेशर स्टूडेंट जो कि अभी से तैयारी करना चाहता है वो कर सकता है या नहीं, वो सारा इस वीडियो में हम बताएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो हमारा प्रीलिम्स है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स के टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, ओके, 100 ही क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपका 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है, 50 क्वेश्चंस होते हैं। सिमिलरली जो 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके जनरल अवेयरनेस में 50 मार्क्स के, ओके। अब इसके लिए क्या प्लानिंग हमारी रहनी चाहिए, जैसे कि मैं टेक्निकल की बात करता हूं। टेक्निकल पार्ट में ये सारा सिलेबस हमारा मेंशन है और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं, कहां ज्यादा ध्यान देना है, वेटेज के अकॉर्डिंग किसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस वीडियो से मैं बताना चाहता हूं। अब इसमें सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि टाइम कितना है, जैसे कि आप सबको मालूम होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा अभी जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन होना है, ये आपका 29 फेब से 29 मार्च तक होना है, ओके। लीप ईयर है ना, इसलिए 29 की फेब होना। उसके बाद में आपको जो आगे इसकी डेट है एग्जाम की, वो हमारी 4 से 6 जून है। इसका मतलब यह है कि लगभग अगर हम जनवरी को अगर हटा भी दें तब भी हमारे पास लगभग +4 मंथ रिमेनिंग है। इसके बाद अब आप कैसे प्लान कर सकते हो इस 4 मंथ में, तो देखिए क्या होता है। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, टेक्निकल में जैसे हमारा पहला सब्जेक्ट आपका बेसिक एंड नेटवर्क सर्किट एनालिसिस है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा वेटेज आपका इसी का है, बेसिक एंड सर्किट थ्योरी, जिसे नेटवर्क एनालिसिस भी बोला जाता है। इन सबका वेटेज इस पूरे पहले पार्ट में जो मैं मेंशन किया हूं, इसका वेटेज पूरे पेपर में इंडिविजुअल सब्जेक्ट देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। अब इसमें हम कैसे प्लान करते हैं, जैसे इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं नेटवर्क के बेसिक लॉज, केवीएल केसीएल, उसके बाद हम थ्योरम्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम ट्रांजिएंट का बेसिक पढ़ते हैं, फिर आपका मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं, डाया पैरा फेरो। उसके बाद हम इसके अंतर्गत ही पढ़ते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक फॉर्मूले, एक एमएमएफ और मैग्नेटिक सर्किट वगैरह। इसके बाद हम जब मेजरमेंट पढ़ते हैं, इसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसड्यूसर वगैरह अच्छा पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल मशीन की। इलेक्ट्रिकल मशीन जो है आप लोगों के लिए सिलेबस इसका ज्यादा है, लेकिन आपके पास अभी टाइम बाकी है। अगर आप अभी से प्लान करते हो, ठीक है, जो हम पहले ही अटेम्प्ट में इसे क्रैक कर पाए, तो आपको सारे सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है कि पहले कहां से स्टार्ट करना है। तो मैंने जिस सब्जेक्ट को जहां से आपको पढ़ना चाहिए उसी सीक्वेंस में यहां लिखा है, ओके। इसमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन में आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं, डीसी मशीन पढ़ते हैं, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन एंड स्पेशल मशीन। तो ये सारी मशीनों का वेटेज है अपना अपना। और फिर पावर सिस्टम आपका, जो कि ये भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो जाता है ज्यादा, और इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी पूछा जाता है। फिर आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां से आपका जैसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, अर्थिंग है, ठीक, उसके बाद वेल्डिंग है, उसके बाद आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे बीजेटी की आपकी डीसी वाइसिंग में क्या इक्वेशन बनती है करंट की, E = IB + IC, ठीक है। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनपीएन, पीएनपी, सेमीकंडक्टर, ठीक है, कौन सी डोपिंग पी टाइप में मिलाते हैं और कौन सी एन टाइप में मिलाते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, एसएससी जेईई 2024 के लिए आप अगर अभी से प्लान करते हैं, देखिए क्या होता है, अगर हम टेक्निकल और रीजनिंग को लें तो 150 मार्क्स का हो रहा है अप्रोक्स, ठीक। उसके बाद अगर जनरल अवेयरनेस आप अगर थोड़ा जनरल साइंस और पॉलिटी वगैरह जो कि जनरली स्टूडेंट क्वेश्चंस बना लेते हैं और उसको भी कवर कर लेते हैं, तो आसानी से इसका कट ऑफ पार कर सकते हैं। कट ऑफ क्या है, मैं तो ये कहूंगा कि अच्छी रैंक ला सकते हैं आप लोग, ओके। बस से प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक। तो इसके लिए आप पहले टेक्निकल से स्टार्ट कीजिए और पैरेलली आप रीजनिंग सोल्व कीजिए, ओके। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा टाइम, 1-2 घंटा जैसे ही मिले, आप जीके जीएस पे भी टाइम दे सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में जाकर, जैसे कि लास्ट टाइम रहता है, सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, बच्चा रिवाइज नहीं कर पाता है, तो इसीलिए ये वीडियो है आप लोगों के लिए। तो आप टेक्निकल से स्टार्ट कीजिए आज से ही, उसके बाद में आप रीजनिंग, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चलिए, और 1 से 1.5 घंटा आप नॉन टेक को दे सकते हैं अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, ओके, उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, वो वीकेंड पे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया था, लेकिन वो वीडियो सेपरेट गेट के लिए थी, यहाँ स्पेशली मैं एसएससी जेईई के लिए बात कर रहा हूँ, ओके। फिर भी अगर मान लीजिए फर्दर कोई आपका डाउट है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको जानना है कि इसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं,
और अपने आप को स्ट्रेंथ को पहचानना है कि क्या मैं इसमें कर सकता हूं, ओके। और पर्टिकुलर किसी रीजनिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सिलेबस है, हालांकि मेंशन है लेकिन फिर भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। नीचे नंबर गिवन हो जाएगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस पूरी वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, या एसएससी जेई के अंतर्गत कोई भी आपको डाउट है, कोई भी ऐसा बैरियर है जो आपको जेई बनने से रोक रहा है, तो आप उस डाउट को आप कमेंट कीजिए या हमारे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, हम उसे रिजोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।